Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 29 विज्ञान कक्षा 8। टॉपिक है बहुप्रतिबिंब। प्रकाश के लेसन में से टॉपिक है ये बहुप्रतिबिंब यानी अनेक प्रतिबिंब। जैसे ये देखिए चित्र दिखाया गया है, इसमें अनेकों दर्पण नाई की दुकान में लगे रहते हैं और हर दर्पण में हम अलग अलग प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रतिबिंब अथवा हमारी इमेज जो है वो प्रतिबिंब होती है, छाया को हम प्रतिबिंब कह सकते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती है। याद की जब जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की और एक और दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपकी कक्षा में पेरिस्कोप के बारे में अथवा परिदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है और वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। बहुमूर्तिदर्शी अथवा कैलाइडोस्कोप में परावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न अथवा प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो कि जेड की आकृति का होता है, ऐसे होता है और इसमें एक मिरर यहाँ लगा दिया जाता है इस कोने पर, दूसरा मिरर अथवा दर्पण यहाँ लगा दिया जाता है। ऐसे दो टेढ़े मिरर लगा दिए जाते हैं। यदि सैनिक मान लीजिए किसी पनडुब्बी में है, पनडुब्बी पानी के अंदर डूबी रहती है, पानी के अंदर की अवस्था होती है, या टैंक के अंदर है या किसी बंकर में या गड्ढे में छुपे हुए हैं, तो इसका उपयोग वो बाहर के दृश्य को देखने के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ऊपर रहता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा जो होता है वो नीचे रहता है दूरबीन की तरह से। तो यहाँ सैनिक होता है जबकि ये बाहर का दृश्य होता है। तो इस तरह से वो आसानी से देख सकते हैं इसका प्रयोग करके। कैलाइडोस्कोप क्या होता है अथवा बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है? बहुमूर्तिदर्शी देखिए ये बनाया गया है, तीन दर्पण इसमें लिए गए हैं और इनको जोड़ दिया गया है तीनों को एक साथ में, और जोड़ करके ऊपर से कागज़ की स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं और फिर कागज़ के गोलाकार या गत्ते की गोलाकार हिस्से में इसको डाल दिया गया है और इसमें कुछ कांच के टुकड़े डाल दिए गए। तीन समान आकार के आयताकार समतल दर्पण अथवा समतल दर्पण की स्ट्रिप ले लीजिए, जैसे ये चित्र में दिखाई गई है। दो त्रिकोणीय कांच के टुकड़े ले लीजिए, तिकोने यानी त्रिभुज के आकार के दो टुकड़े ले लीजिए और उनको एक यहाँ पर और एक पीछे वाली साइड में जोड़ दीजिए। कार्ड शीट ले लीजिए, कार्ड शीट यानी गत्ते की शीट ले लीजिए और सेलो टेप ले लीजिए और रबड़ बैंड ले लीजिए। तीनों दर्पणों की स्ट्रिप को प्रिज्म की भांति चित्र के अनुसार जोड़ दीजिए। त्रिकोणीय त्रिभुज ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगा करके फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डाल दें। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग ऊपर के दृश्य
बाहर के दृश्य से देखने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों से बना होता है। पेरिस्कोप से संबंधित आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसका उपयोग बंकरों सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। और इसका उपयोग सीधी रेखा में न चलने वाले प्रकाश को यानी बाहर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। जो वस्तुएं सीधी रेखा में नहीं हैं वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 1, 2, 3 लाइनें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आपने अपने सिर के पीछे की कटिंग को कैसे देख पाते हैं? पीछे वाले दर्पण से। दो दर्पण ऐसे आमने सामने लगे होते हैं। आगे वाला दर्पण आपके सामने के हिस्से को दिखाता है, पीछे वाला दर्पण आपके पीछे वाले हिस्से को दिखाता है। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन करें। कैलाइडोस्कोप और बहुमूर्ति बनाने की जो विधि है वो यहाँ दी गई है। आवश्यक सामग्री लिखिए और ये वाला सारा हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो बताइए एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बीच में मान लीजिए मोमबत्ती रख दी हमने, तो एक प्रतिबिंब इसमें बनेगा और एक प्रतिबिंब दूसरे में बनेगा। तो दोनों में एक एक बनेगा, यानी 2 प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हमेशा एंगल पर डिपेंड करती है अथवा कोण पर डिपेंड करती है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती। दूरी पर डिपेंड करती है तब करती है यानी जितने दर्पण रखे होंगे उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन जब एंगल पर इनको जोड़ दिया जाएगा दर्पणों को, तब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रतिबिंबों की। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।